नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद ही नहीं, भगवान से ही प्रार्थना रहती है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें। आज मैं एक थोड़ा सा टॉपिक है मेरा। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे ऊपरी आहार में हम क्या दें, क्या और वो क्यों ज़रूरी है ऊपरी आहार, इस विषय पे हम थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। क्योंकि कहा गया है कि जीने के लिए खाना और पानी दोनों ज़रूरी है। अगर पानी ही मिला तो उससे जीवन नहीं हो सकता है और खाना भी नहीं मिला तो उससे भी जीवन नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है कि कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा है हमारे भारत में। इतने कुपोषित बच्चे होते हैं कि मत पूछिए। उसका मेन कारण है हम बच्चे का सही से देख रेख नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो जाती है जाने अनजाने में, और उस चूक के कारण क्या होता है, बच्चा कुपोषित हो जाता है। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, माँ भी परेशान, पिता भी परेशान, बच्चा भी परेशान। तो हम क्यों ऐसा ना करें कि हम थोड़ी सी देख रेख में बच्चे को स्वस्थ रखें, ताकि बच्चा जब स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, उसका विकास होगा दिमाग का। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा 6 महीने तक तो माँ का ही दूध पीता है, सिर्फ माँ का दूध पीता है और माँ के दूध से उसका पेट भर जाता है। लेकिन जैसे ही 6 महीना होता है, 6 महीने के बाद बच्चे की भूख बढ़ने लगती है और माँ से पर्याप्त दूध से नहीं मिल पाने के कारण बच्चे का पेट नहीं भर पाता है और बच्चा रोता है। तो हम उस चीज़ को क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे बच्चे को देखें, बच्चे की देख रेख कैसे करें कि बच्चा भूखा ना रहे, बच्चे का पेट भर जाए, बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो, बच्चे की लंबाई अच्छे से हो, बच्चा मेरा ग्रोथ करे। तो बच्चे को हम माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देंगे। जैसे थोड़ा सा दाल का पानी उसको पिलाना शुरू करें। शुरू शुरू में दाल का पानी पिलाएं, थोड़ा बहुत चावल का माड़ निकाल के पिलाएं, मसला हुआ केला खिलाएं। जैसे बच्चा धीरे धीरे खाने लगेगा। इसके बाद थोड़ा बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, 6 महीने से 6.5 महीने का होता है, तो बच्चे को एक जो है कि 250 ग्राम की एक कटोरी बना लें। उस कटोरी में बच्चे को थोड़ा सा जो भी घर में बन रहा है आपके, दाल चावल रोटी सब्जी, बस ये ध्यान रखिए कि उस तीता ना हो, क्योंकि छोटा बच्चा है वो तीता नहीं खाएगा। तो जो भी आपके घर में मौजूद है, जो भी बना रहे हैं आप लोग, उसको बच्चे को एक कटोरी में अलग से लेकर के हाथ को धो करके अच्छे से मसल मसल के खिलाएं। और जहाँ तक यथासंभव हो सके बच्चे को चम्मच से खिलाएं। बच्चे को बिल्कुल अपने सामने बैठा लीजिए और बच्चे से बात करिए। 6 महीने या बच्चा 6 महीने के बच्चे मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं, वो में भी ले करके उसको मेरा बाबू है, मेरा बेटा है, मेरा, माँ को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ अपने बच्चों को ना जाने कितने नामों से बुलाती है। मैं क्या कहूँ, माँ अपने बच्चों के अनेक नामों से बुलाती है। आपको जो भी नाम अच्छा लगे, जो उस नाम से अपने बच्चों को संबोधन करते हो, नाम लेकर के बच्चों से बात करिए और बात करते करते बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। धीरे धीरे बच्चा जब नमक का स्वाद पा जाएगा तो खुद ही खाने लगेगा। कभी एक कटोरी से फिर 2 कटोरी, 2 कटोरी से 3 कटोरी, उसको 3 बार धीरे धीरे 9 महीने तक, 10 महीने तक बच्चे को उस कटोरी के मानक से खिलाते रहिए। तो बच्चा जब माँ का दूध पिएगा और कुछ ऊपरी आहार खाएगा तो बच्चे का पेट भर जाएगा। जब बच्चे का पेट भर जाएगा तो बच्चा ऑलरेडी स्वस्थ रहेगा, बच्चा कुपोषित की तरफ नहीं जाएगा और माँ भी। लेकिन माँ ये ध्यान रखें कि हम अगर बच्चे को अपने खाना खिला रहे हैं तो ये ना सोचे कह रहे मेरा बच्चा तो अब खाना खाने लगा, अब उसको दूध की क्या ज़रूरत है। नहीं, माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ को कम से कम दूध 2 वर्ष तक अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। उससे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि माँ अगर अपने बच्चे को लगातार 2 साल तक दूध पिलाती है तो उसे दोबारा गर्भधारण करने में उसको जो है कि कुछ समय मिल जाता है। वो 2 साल बाद ही गर्भधारण करेगी। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है कि माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो दूसरे बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है, वो 2 साल बाद ही बच्चे को जन्म देगी। सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट ये है माँ के लिए। तो बच्चे को 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए
और ऊपरी अर्ध ठोस आहार, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बन रहा है उसको खिलाए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, बच्चे को कभी बहुत घर में होता है, दादा भी प्यार करते हैं, मामा भी प्यार करते हैं, दादी प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, तो सब लोग कहते हैं अरे आजा बेटा आजा, मेरे में थोड़ा सा खाएगा, मेरे में थोड़ा सा खाएगा। ऐसे कह के लोग थोड़ा बहुत अपना जूठा खिलाने लगते हैं। नहीं, बच्चे को जूठा बिल्कुल नहीं खिलाना है। अगर वो दादा में भी खा रहा है, दादी में खा रहा है, किसी में भी खा रहा है, तो आप पहले बच्चे को खिला लीजिए तब खाइए। क्योंकि बच्चा जब जूठा खाएगा, बड़े लोगों को तमाम तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वैसे भी कभी भी किसी को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। तो हम बच्चा तो भगवान रूपी है, तो हम बच्चे को क्यों जूठा खिलाएं। और गांव में भी देखे होंगे तो 6 महीने के बाद गांव के लोग अनचिखौआ कहते हैं। उसका कारण यही है कि बच्चे का 6 महीने के बाद माँ के दूध से पेट नहीं भर पाता है, तो बच्चों को ऊपरी आहार चाहता है। तो गांव के लोग भी ये पुरानी पद्धति चली आ रही है हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से। जिस पद्धति को हमारे दादा परदादा निभाते रहे हैं, उसी पद्धति को हम लोग भी निभाते हैं। बशर्ते यही है कि कुछ लोग कहते हैं अरे मेरा बच्चा तो साल भर का हो गया, कुछ खा ही नहीं रहा, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, कुछ खा ही नहीं रहा, सिर्फ ऊपर का दूध पी के रह रहा है, ऊपर का दूध नहीं। आप बच्चे को खिलाएंगे, बच्चा नमक का स्वाद जानेगा तो बच्चा ज़रूर खाएगा। और माँ बच्चे की सबसे अच्छी टीचर होती है। माँ बच्चे की इतनी अच्छी टीचर होती है कि माँ अगर कहेगी बैठ जाओ तो बच्चा बैठ जाएगा, माँ कहेगी आँख बंद करके सो जाओ तो बच्चा सो जाएगा। तो जब बच्चा माँ का इतना बात फॉलो करता है, तो माँ अगर बच्चे को खिलाएगी समय दे करके तो बच्चा ज़रूर खाएगा। और अपने बच्चे को आप लोग ज़रूर 6 महीने का जैसे बच्चा होता है उसको ऊपरी आध ठोस आहार, दाल चावल रोटी सब्जी खिलाएं, ताकि बच्चा कुपोषण की तरफ न जाए और उसका माँ के दूध के साथ साथ बच्चे का पेट भी भरता रहे। और जैसे घर में कोई ये नहीं कहता है कि नहीं हम बच्चे को अंगूर खिलाएं, बच्चे को अनार खिलाएं, बच्चे को ये खिलाएं, नहीं। हमारे घर में गाजर होता है, हमारे घर में मूली होता है, हमारे घर में अमरूद होते हैं, हमारे घर में मौसमी आम होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो गांव में बहुत पर्याप्त आसानी से मिल जाते हैं। गांव में मूंगफलियां होती हैं, तो ये सब भी चीज़ भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। और सोयाबीन बाज़ार में सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है, तो आप बच्चे को सोयाबीन थोड़ा सा भून के खिलाइए, गुड़ खिलाइए, मूंगफली खिलाइए। ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास में हो जाती हैं वही बच्चों को खिलाना है। कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं खिलानी है कि नहीं बहुत महंगी चीज़ें खिलाएंगे। बस ये टाइम रखें कि बच्चे को दूध पिलाएं और 2 से 3 बार बच्चे को हम ऊपरी आहार जरूर दें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो की समाप्त करती हूँ। नमस्ते। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ बढ़े। थैंक यू।